एनएस बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी गई है। जो अपना एडमिशन एनएस बोर्ड के अंदर लेना चाहते हैं अक्टूबर 2023 या अप्रैल 2024 में, कैसे होगी आप गारंटेड पास एनएस बोर्ड के क्लास 10th या 12th में, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए और कहीं आप ना हो जाओ फेल, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिस दिया गया और इस नोटिस में ये बताया गया कि जो अक्टूबर 2023 में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। दैट मीन्स अभी आपके पास ऑप्शन है 31 जुलाई तक आप अभी अक्टूबर 2023 में अपना एग्जाम दे सकते हो। तो इसके लिए एडमिशन कैसे लेना है और कौन एडमिशन ले सकते हैं मैं आपको ये बताऊंगा, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। और अप्रैल 2024 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको भी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनएस बोर्ड, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहते हैं, ये है क्या और इसको कब बनाया गया। इस बोर्ड को 1989 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया और ये एक सरकारी बोर्ड है, जैसे सीबीएसई और अदर बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड में हमें रेगुलर स्कूल जाना होता है, एनएस बोर्ड में घर पर रहकर हमें पढ़ाई करनी होती है, हमें कहीं स्कूल नहीं जाना होता। इसमें बस हमें एग्जाम देने जाना होता है और वो भी एग्जाम साल में बस एक बार होता है। इससे पहले आपको प्रैक्टिकल और असाइनमेंट सबमिट करवाना होता है। तो ये आपको कब और कैसे देना होता है, इससे पहले आपको एडमिशन लेना होता है। तो एडमिशन का जो पूरा प्रोसीजर है आपको पहले मैं ये बता दूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्टूबर 2023 में जो अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसमें वही स्टूडेंट सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं जो या तो किसी और बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, किसी भी बोर्ड के अंदर क्लास 10th और 12th के अंदर वो फेल हो गए हैं। और फेल हो जाने के बाद वो अक्टूबर 2023 के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और उनको मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। अगर आप चाहे फिर एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स में हुए हों, लेकिन आपको एग्जाम मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में ही देना होगा। ये एनएस बोर्ड का रूल है। और जिस सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो अपने पहले वाले बोर्ड में, उसमें से 2 सब्जेक्ट्स को एनएस बोर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लो आपने सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दिया और आपके पास 5 सब्जेक्ट थे और आप 1 या 2 या 3 या 4, आप कितने भी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हो, तो एनएस बोर्ड के अंदर जब आप आते हो तो आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। और एनएस बोर्ड का मार्कशीट आपको तभी मिलता है जब आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हो। तो आपके वो 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो गए हो, उस 2 सब्जेक्ट को एनएस बोर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको टीओसी कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। और इसके वजह से आपको उस 2 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना होता। एज इट इज जो मार्क्स आपको पहले मिले हुए हैं सेम वही मार्क्स एनएस बोर्ड की मार्कशीट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और टीओसी की फीस अलग होती है और जिन 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दोगे उनकी फीस अलग होती है। तो आपके पास टोटल हो जाते हैं 5 सब्जेक्ट और फाइनली आप अक्टूबर 2023 में आप अपना एडमिशन लेकर एग्जाम देते हो और ठीक 45 डेज के बाद, दैट मीन दिसंबर में, आपका रिजल्ट आ जाता है। तो क्लास 10th या 12th में एडमिशन ले सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपका मार्कशीट लगेगा, जो फील्ड वाला मार्कशीट है, किसी भी बोर्ड में आपने एग्जाम दिया उसमें फेल हो गए हो तो वो मार्कशीट या आपके पास रिजल्ट हो, एंड आधार कार्ड, आपका फोटो और सिग्नेचर। तो ये 4 चीज आपको लगने वाली है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ये ऑफिस टाइमिंग है और ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको एक फॉर्म भी दिया है, आप उसको फिल कर सकते हो ताकि आपके पास कॉल बैक आ जाए, क्योंकि व्हाट्सअप पे लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स के मैसेज पेंडिंग पड़े और एक एक करके हम उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं, उनका एडमिशन भी हो रहा है। मेरा काम होता है एनएस बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स का एडमिशन करवा के फाइनली उनको पास करवाना, जैसे पिछले में 10 सालों से करवाता आ रहा हूँ। और इस बार अब आपकी बारी है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना। अक्टूबर 2023 में अभी भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी आप कौन से 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। टीम आपको लिस्ट भेजेगी, उसमें से आप कोई सा भी चूज कर लेना। आप जिस भी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपको लगता है कि वो टफ सब्जेक्ट है, आप उसको चेंज भी करवा सकते हो। साइंस से कॉमर्स में जा सकते हो, कॉमर्स से साइंस में जा सकते हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हो। दैट्स अप टू यू, आपके पास सब कुछ ऑप्शन है। तो सिंपल आपको दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। टीओसी की फीस अलग होती है, थ्योरी के एग्जाम्स, प्रैक्टिकल, सबकी फीस की जानकारी आपको व्हाट्सएप बता दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग हैं और सबकी फीस अलग अलग होती है। कोई टीओसी लेता है, कोई जस्ट इंप्रूवमेंट देना चाहता है। तो इंप्रूवमेंट के लिए आपको टीओसी नहीं लेना होता। अगर आप चाहते हो तो एक ही सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एग्जाम दे सकते हो अगर मार्क्स कम है लेकिन आप पास हो। तो इंप्रूवमेंट वाले भी सिंपल आप दिए गए इस नंबर व्हाट्सअप कीजिए, यही सेम डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा और आप आसानी से पास हो जाओगे। अभी ऑन डिमांड के एडमिशन चल रहे हैं, आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर किसी भी मंथ में अपना एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है। जो बिल्कुल फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं एनएस बोर्ड के अंदर क्लास 10th या 12th के अंदर, तो उनका एग्जाम अक्टूबर 2023 में नहीं होगा। आप अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में दे सकते हो, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर है और आप 15 सितंबर से पहले पहले आप अप्रैल 2024 के लिए एडमिशन ले सकते हो। अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10th में एडमिशन लेने के लिए पहले के किसी भी क्लास का आपको मार्कशीट देना होगा,
9th का हो, 8th का हो, 7 का हो, 6th का हो, किसी भी क्लास का नहीं है, इसके बावजूद भी आपका क्लास 10th में एडमिशन हो जाएगा। बस आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड के बेस पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और एक सेल्फ सर्टिफिकेट हम देते हैं जिसपे ये लिखा होता है कि आप 10th क्लास में पढ़ने के लायक हो, और ये सर्टिफिकेट इशू करके आपका क्लास 10th में एडमिशन हो जाता है। और अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हो अप्रैल 2024 के लिए, तो आपको आपका क्लास 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, ये चारों चीजें सेंड करना होगा। तो दिए गए इस नंबर पे आप सिंपल व्हाट्सअप कीजिए, या मैंने आपके गूगल फॉर्म दिया उसको फिल कर दीजिए, आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। तो अभी की अभी एडमिशन करवाने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो। जो अप्रैल 2024 में एडमिशन लेंगे उनको सिंपल 5 सब्जेक्ट लेना होता है। आप कोई सा भी मीडियम ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, दैट्स अप टू यू। और जिस भी जगह पे आप रहते हो उसी जगह पे आपका एग्जाम होगा, चाहे भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो। एनी स्पोर्ट का सेंटर भारत के सभी स्टेट के अंदर है, और आपके आसपास जो केवी स्कूल है, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल है, उसी स्कूल के अंदर आपका एग्जाम सेंटर होगा, और यहीं पे आपको सिंपल एग्जाम देने जाना होगा। और जो आपकी फीस लगती है उस फीस के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस सबसे पहले, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट, बुक्स, क्लासेस एंड वही क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आने वाले हैं पूरे साल हम आपको वही प्रिपेयर करवाते हैं, जिससे कि आप गारंटेड पास हो जाओ। जैसे हमने इन सभी स्टूडेंट्स को पास करवाया, आप इनके रिजल्ट को यहाँ पे देख सकते हो। ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने हमसे एडमिशन लिया, और पिछले 10 साल से मैं यही करता आ रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स अपनी उम्मीद तक खो देते हैं उनको पास करवाता आ रहा हूँ। तो अब आपको इसकी टेंशन नहीं लेना। अगर आप फेल हो गए हो तो अक्टूबर 2023 में एडमिशन लो। अगर आप फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हो 10th या 12th में, तो अप्रैल 2024 में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें मैं खुद आपको सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, क्लासेस इस तरीके से खुद लाइव आकर वो सब कुछ समझा देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से पास हो जाओ। पूरे साल हम आपको गाइडेंस देते हैं, ग्रुप में ज्वाइन करवा के आपको सारी इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग क्लास में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो अलग अलग उनकी फीस भी होती है। व्हाट्सअप करके आप इसकी जानकारी ले सकते हो। एनी स्पोर्ट से एक बार पास हो जाने के बाद जो आपको मार्कशीट मिलती है 1 महीने बाद, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, तो उस मार्कशीट को आप कहीं पे भी लगा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, नीट में, जेईई मेंस में, पुलिस में, आर्मी में, सब जगह इसकी मार्कशीट एलिजिबल है। बाकी आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सअप कर सकते हो, या नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2023 के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें, कहीं सीट्स फुल ना हो जाए और डेट ना निकल जाए। वीडियो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना प्यार बनाए रखना। जैसे इन सबको पास करवाया, अब आपकी बारी है। जय हिंद, जय भारत।